जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है बैसाखी पूर्णिमा। तो आज बहुत बड़ा दिन है, यानी कि बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम माँ नर्मदा के दर्शन कराते हैं। तो हमारे पास में ऐसे 2-3 घाट हैं, जैसे चिनकी घाट है, किरपानी घाट है और घुरपुर घाट है। लेकिन हम लोगों ने सोचा, मैं ना कम से कम 3-4 साल से नहीं गई बरमान घाट। तो फिर मैंने वो सोचा कि हम बरमान घाट चलते हैं। तो फिर आज हमें कथा भी करवानी थी, तो फिर हम निकल पड़ते हैं बरमान घाट की ओर। ये देखिए, बरमान घाट पे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम लोग स्नान करके फ्री हो गए थे और बहुत जल्दी सारा काम किया। और फिर यहाँ पे पंडित जी से बोला कि पंडित जी हम लोगों की कथा करवा दीजिए। नहीं तो पंडित जी तो लाइन वार करवा रहे थे, कम से कम 10-10, 15-15 लोगों को बिठाल के। पर शिबू है ना, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये जो टेंट वगैरह लगे हैं ना, तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी, तो बहुत गर्मी थी। तो हमने फटाफट से नर्मदा नदी में स्नान किया और फिर हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को लाए थे, उनको स्नान करवा के और उनकी पूजा करने लगते हैं और सत्यनारायण की कथा। ये देखिए, मैं अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाई थी, बस ऐसे ही साड़ी पहन ली और वो भी मैं ठीक से नहीं पहन पाई थी। और जल्दी से हम लोग कथा करने लगते हैं, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी और फिर शिबू भी था ना, और भीड़ इतनी थी कि थोड़ा सा भी यहाँ से वहाँ शिबू चला जाता ना तो मिलना मुश्किल हो जाता। तो फिर हम लोगों ने पंडित जी से बोला कि आप ना जल्दी से हम लोगों की करवा दीजिए। जब तक और भी लोग थे तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो तो बारी बारी से बैठते जा रहे थे लोग, इतनी भीड़ थी। फिर भी पंडित जी ने बोला ठीक है। तो यहाँ पे हम कथा करने लगते हैं। और शिबू है ना, बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो वहाँ पे खेल भी रहा था, फिर भी मेरे पास आके बैठ जाता है। तो हमने कहा चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग कथा करने लगे। तो पंडित जी है ना, इतने तेज जैसे कि इनकी स्पीड बढ़ा दी हो। मतलब कथा पूरी, यानी कि सत्यनारायण भगवान की पूरे अध्याय और आरती भी करवाएंगे बाकायदा, और अच्छे से पूजा भी। लेकिन स्पीड इतनी फटाफट फटाफट करवाते जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, बहुत ही एक्सपर्ट हैं ये इस तरीके से। फिर ये यहाँ पे अम्मा जाती है बीच में, वो उनको बीच से ही पूजा करवाने लगते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है। और फिर पंडित जी का दिन ही है आज का। तो यहाँ पे हम लोगों की पूरी कथा हो चुकी थी और ये पूर्णाहुति दे रहे थे हम लोग। और धुआं भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये देखिए आप। और हम लोग सोचते थे कि पहले सोचा कि भंडारा कर देंगे आज के दिन, लेकिन हुआ क्या कि फिर हमने सोचा कि भीड़ बहुत ज़्यादा, तो फिर जेठ में देखेंगे। तो इस तरीके से। और ये देखिए, यहाँ पर पंडित जी ने आरती करवा दी, बहुत ही स्पीड से करवा दिया। तो सारी चीज़, नहीं तो हम घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फटाफट 15-20 मिनट में सारा कुछ हो गया था। और फिर यहाँ पे पंडित जी के लिए मेन काम, यानी कि संकल्प, ये उनका मेन रहता है। तो ये सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा माई की जय, नर्मदे हर। और बरमान घाट में बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किए थे सृष्टि को बचाने के लिए। यहाँ पर ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड घाट भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग बरमान घाट बोलते हैं। और ये जो है ना, करेली से पास में पड़ता है, करेली के स्टेशन है नरसिंहपुर ज़िले में। तो करेली और गढ़रवारा के पास है बरमान घाट। यहाँ पर सतधारा घाट है और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, दीपेश्वर मंदिर है, शारदा मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो फिर हम यहाँ आके माँ नर्मदा की पूजन कर लेते हैं और महादेव का भी पूजन कर लेंगे। यहीं पे रेती से महादेव को हम बना के और उनका भी पूजन कर लेंगे। ऐसा बोलते हैं कि हमें ना नर्मदा जी में रेती से शिवलिंग बना के और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो पहले हम माँ नर्मदा की पूजा कर लेंगे और फिर यहाँ पे शिवलिंग, ये देखिए मैंने स्थापित कर लिए हैं। अब मैं इनकी पूजा कर लूँगी। इनको लोटे से जल चढ़ाएंगे तो फिर वो बह जाएंगे, इसीलिए ना मैं दुर्वा से चढ़ा देती हूँ। और फिर ऐसे करके, और ना इतनी भीड़ थी और धूप का तो मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि आज ना 2 दिन की धूप एक साथ पड़ गई है। और गर्मी भी बहुत तेज़ थी। इतना देर, कम से कम 10-15 मिनट हम लोग
नहाते रहे, फिर भी इतनी गर्मी लगने लगी बहुत ज़्यादा। और मुझे तो शिबू की चिंता थी कि वो कहीं यहाँ वहाँ भागे भी ना, भीड़ भी ज़्यादा थी और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब बच्चा है ना, इसीलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे महादेव का पूजन किया और फटाफट से, और फिर जाके हम लोग भोजन कर लेंगे। और फिर आज क्या है, गुरुवार है, तो शिबू के हाथ से ना बोला है पंडित जी ने कि आपको गुरुवार के दिन उसके हाथ से कोई मीठी चीज़ मतलब प्रसाद दान करना है। तो फिर हमने सत्तू बनाया था, क्योंकि बैसाख में सत्तू का बहुत महत्व है। तो हम यहाँ लेके आए थे और फिर हमने ना पहले ही घोलने रख दिया था, तो वो घुल चुका था, यानी कि जो चीनी थी ना उसको घोलने रख दिया था। तो ये देखिए हमारी पूजन हो चुका है। अब मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ पर ये सत्तू घोला रखा है, तो मैंने सोचा फटाफट इसको बांट देती हूँ शिबू के हाथ से। ये देखिए फिर से पंडित जी की फिर से लाइन लग गई। यहाँ पे ना हर जगह देखिए आप पंडित बैठे हैं, और उनके मतलब आज पंडित जी का तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत कमाई का दिन है उनका। तो इस तरीके से ये देखिए हम सत्तू बांट देंगे। और प्रसाद भी था सत्यनारायण भगवान का, बांटने के लिए भीड़ तो बहुत थी, लेकिन अब गर्मी के कारण क्या बताऊँ मैं, फटाफट कर रहे थे सभी चीज़ें। तो ये मैं शिबू के हाथ से इनको दिलाती हूँ कन्या को। और ना लोग एकदम से देखने लगते कि क्या है, कई लोग समझ नहीं पाते अचानक से कि ये सत्तू है, तो फिर समझ के और फिर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं 2-3 कन्याओं को दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं सभी को दे दूँगी। जितने भी बुजुर्ग लोग रहते हैं ना उनको बहुत पसंद रहता है सत्तू। तो मैं जितने बुजुर्गों को देख रही थी ना, मेरे पास 2 प्रकार के दोने थे, एक छोटे वाले और एक वो प्लेट टाइप के। तो जो भी बुजुर्ग था उसको मैं प्लेट में दे रही थी अच्छे भर भर के। ये देखिए ये वाले इस टाइप की प्लेट थी मेरे पास। तो यहाँ पे फिर हम लोग खाना खाने लगते हैं, पूड़ी सब्जी। और ना मेरा फेवरेट छाछ है ना, इसको हमारे यहाँ मही बोलते हैं, इसको फ्राई करके लेके आए थे। क्योंकि नर्मदा जी जाओ ना ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि नर्मदा जी में पता नहीं गर्मी हो या ठंडी, वहाँ गर्मियों के दिन में भी और ठंडी के दिन में भी बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग ज़रूर ले जाते हैं। तो अच्छा मूड फ्रेश रहता है। फिर हम यहाँ से निकलते हैं, तो ये भाई साहब बताने लगते हैं कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जाम है। कम से कम वो जो आए थे ना अभी वो आए ही हैं यहाँ पे, उन्हें स्नान भी नहीं किया, तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था। तो फिर हम लोग रास्ता चेंज करके दूसरी रास्ते से जा रहे थे। खैर यहाँ भी बहुत ट्रैफिक था, फिर भी धीरे धीरे करके निकल ही गए हम लोग। और गाड़ी ना इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसमें थोड़ी सी बेलपत्र रह गई थी, वैसे बहुत सारी ले गए थे हम लोग, तो थोड़ी सी उसी में रह गई थी, तो बिल्कुल सूख गई थी, अकड़ गई थी। मतलब इतनी तेज़ धूप थी गाड़ी के अंदर होने के बाद भी। तो ये देखिए यहाँ से हमारी माँ नर्मदा है।